मावली में पुष्कर जी ने कहा है कि पिछली बार जनरल जो सीट हुई थी प्रधान की, उस पर आपने त्याग दिया था, इस बार भी त्याग देने के बोला जा रहा है। ये इस बात में कितनी सत्यता है कि पिछली बार आपने जनरल सीट आने के बावजूद और आप प्रधान बन रहे थे, उसके बावजूद आपने ये त्याग किया, ये इसमें क्या सच्चाई है? हर 28 तारीख को एक निःशुल्क ऑपरेशन घासा में लगता है, कब से लग रहा है, क्या इसका विजन है? सामने भारतीय जनता पार्टी ने आज तक मतलब मावली विधानसभा में 5 बार विधानसभा में जैन को प्रतिनिधित्व मिला, उसमें 4 बार जैन प्रतिनिधि जैसे शांतिलाल जी चपलो साहब वहां से विजय रहे। मगन मुनि सेवा संस्थान की एक गौशाला का शुभारंभ किया जो आज निरंतर आगे बढ़ रही है। उसके लिए तो आपके पिता को मौका मिला ना, क्या दिक्कत है? नहीं, सेवा का मौका मिला, लेकिन पार्टी के सिंबल पे आज तक हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। नरेंद्र जी चंडालिया जो हैं, इनके पिताजी देवीलाल जी चंडालिया सालों तक गांसा ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। मावली में उन्होंने विधायक पद का चुनाव भी लड़ा उन्होंने, और नरेंद्र जी खुद भी सरपंच पद पर रह चुके हैं। अभी वर्तमान में मावली से उप प्रधान की सीट पर ये काबिज हैं अभी, और अभी वर्तमान में ये दावेदारी रख रहे हैं मावली से कांग्रेस पार्टी की ओर से। और इनके जो कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का एक चीज़ माननी है कि जैन समाज को मावली से आज कभी टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस की ओर से, तो ये प्रबल दावेदारी भी कर रहे हैं। इनके पिताजी का जो विजन था उस पर ये भी बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, और अभी वर्तमान में उप प्रधान सीट पर एक काबिज है। तो नरेंद्र जी से आपके कुछ सवाल होंगे? बिल्कुल, पहला सवाल नरेंद्र जी से कि नरेंद्र जी आप यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ था नरेंद्र जी चंडालिया का, वो थोड़ा सा बताएं। सर्वप्रथम तो उदयपुर अपडेट के सुनील जी, सत्येंद्र जी, ओम जी और पूरे स्टाफ का तहे दिल से हार्दिक आभार, जिन्होंने आज पूरे उदयपुर संभाग का दोनों पार्टियों का जितनी भी दल है उन सबको एक बोलने का मौका या स्टेज दी है, जो लोगों में अच्छे विचार रख के आगे बढ़ें। और आपने जो बताया कि मैं सन 95 से मेरे फादर देवीलाल जी चंडालिया जो 1964 से जो सरपंच थे, उनके साथ मैं लगातार राजनीति से काम जुड़ा। सन 2000 में मैं सरपंच बना, 2010 में वापस पुनः सरपंच बना, उसके बाद में मैं 2020 में पंचायत समिति प्रतिनिधित्व बना, और अभी वर्तमान में मैं उप प्रधान मावली का हूँ। इस संदर्भ में आपने जो पूछा कि आपका जीवनचर्या, मैं मतलब शुरू से बाबूजी के साथ एज ए कॉन्ट्रैक्टर के नाते में काम करता था। बाबूजी मतलब राजनीति में होने के साथ मुझे भी मतलब ये उनका एक सहयोग मिला कि मतलब मैं इस पार्टी में आके अपना काम करूं। तो विधानसभा लोकसभा में प्रभारी रह के हर जगह में उनके साथ रह के काम किया। क्या विजन रहेगा मावली में, अगर आपको पार्टी से टिकट मिलता है तो क्या ऐसी चीज़ रहे हैं कि उसको आप ही कर पाएंगे? मावली विजन अभी राजस्थान सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने मावली में एक प्रोग्राम आयोजित किया था। उसके पहले मैं बता दूं, बाबूजी की मतलब बहुत पुरानी एक मंशा थी सन 95 से, जब हमारे विधायक मतलब शांतिलाल जी चपलो जो विधानसभा अध्यक्ष होते थे, एक मांग थी कि हमारे इस एरिया में मावली विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र गांसा जो सबसे बड़ा गांव है, उनकी एक मंशा थी कि हमारे इस एरिया में पंचायत समिति बने, तहसील बने, थाना बने। तो उसको लगातार मतलब मांग करते हुए अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने गांसा गांव को पूरे राजस्थान में सिंगल एक गांव को पंचायत समिति बनाई। उसके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। उसके पहले आपके कार्यकाल में एक गांसा में थाना बना, और अभी रिसेंटली गांसा में पीएससी को सीएससी बनाया, इंटरली को पीएससी से सीएससी बनाया, मावली को नगर पालिका बनाया, मावली को कॉलेज दिया। तो जितना आप बता रहे हैं जो विजन है, और भी मतलब गांव और बागुलिया की जो पानी की जो बात जो चल रही है, ये लंबे समय से डीपीआर, लेकिन हमारे गहलोत साहब ने अभी उस डीपीआर की सर्वे भी चालू कर दी है। तो मावली की जनता से जो एक सबसे बड़ी समस्या पानी की, बिजली की, रोड की, ये तो आम जनरल जो समस्या रहती है वो तो हम पूरी कराएंगे ही।
और भी किसी प्रकार की कोई भी सुविधा रही तो जन नीचे से नीचे लोगों को जो सरकार द्वारा जो योजना बनाई है, मैं तो ये चाहता हूँ कि गरीब तबके तक मतलब इस योजना का लाभ मिले। आपको क्या लगता है इस वक्त सबसे बड़ी समस्या क्या है मावली में? सबसे पहले मावली में पानी की जो समस्या थी वो हमारे मुख्यमंत्री जी आए। अभी क्या समस्या है? अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई। पानी भरने की जो मतलब बात हुई है वो अभी मतलब उसकी घोषणा जरूर हुई है, उसको डीपीआर बनी है, लेकिन वो पानी कैसे भरेंगे वो अब चालू कर रहे हैं। इसके अलावा क्या समस्या है? और समस्याएं बताइए, 5 समस्या बताइए आप तो। अभी जो आपने पूछा कि जो 5 समस्या है, जैसे मतलब अभी मावली विधानसभा पहले आज की डेट में 2023 में 2,57,000 वोटर्स मावली विधानसभा में है। तो हम 2 पंचायत समिति जो खेमली और मावली है उसको बनाई। पंचायत समिति 2 बन गई, तहसील 2 बन गई, सीएससी 2 बन गई, थाने मतलब 5 मतलब विधानसभा में है। इस तरीके से जो भी कोई कमी थी वो समय से पहले अपन ने पूरी की है और नोटिफिकेशन पंचायत समिति और तहसील का हुआ वो शीघ्र ही चालू होने वाली है। तो लोगों को, हर आम जनता को इससे फायदा मिलेगा। एक अभी ये कहा जा रहा है सर नरेंद्र जी कि थोड़े दिन पहले काफी सक्रिय रहे, बीच में क्या हुआ था ऐसा कि थोड़ा सा नरेंद्र जी, मैं आपको ये बता दूं, हवा ये चल रही है कि लोगों का जो कहना है वो ये है कि भाई मावली में पुष्कर जी ने कहा है कि पिछली बार जनरल जो सीट हुई थी प्रधान की उस पर आपने त्याग दिया था, इस बार भी त्याग देने के बोला जा रहा है या? मेरी इस तरीके की कोई वार्तालाप तो नहीं हुई है। वैसे जनरल सीट थी लेकिन पार्टी हाईकमान का जो आदेश था उसको हमने माना और मतलब पुष्कर जी को प्रधान बनाया। ये इस बात में कितनी सत्यता है कि पिछली बार आपने जनरल सीट आने के बावजूद और आप प्रधान बन रहे थे उसके बावजूद आपने ये त्याग किया, ये कितनी, इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई मतलब पार्टी हाईकमान का जो आदेश हुआ उसको हमने माना और मतलब जो भी निर्णय हो उसके साथ हम रहे। और अभी आप जो बता रहे थे कि अभी मतलब मैं राजस्थान जैन कॉन्फ्रेंस का कोषाध्यक्ष होने के नाते अभी रिसेंटली देवघर भीम में कामली घाट में पूरे राजस्थान संभाग का 7 और 8 तारीख को हर गांव से एक प्रतिनिधित्व मंडल वहां पहुंचेगा, जो नाइट स्टे प्रोग्राम भी होगा। तो उस मीटिंग की तैयारी में पूरे राजस्थान में हर गांव में एक इनविटेशन या जो मैसेज कन्वे करना था उस तैयारी में लगा हुआ। ये हर 28 तारीख को एक निशुल्क ऑपरेशन घासा में लगता है, कब से लग रहा है, क्या इसका विजन है? सन 2001 में अलकनंद के अपने डॉक्टर मतलब चुंडावा साहब जो थे उन्होंने मतलब बाबूजी की एक रिक्वेस्ट थी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इस तरीके की सुविधा मिले कि मतलब आदमी पैसे से इलाज ट्रीटमेंट नहीं करा सकता। तो उनकी एक मानसिकता थी कि यहाँ अपने गांव में एक कैंप चालू हो। तो सन 2000 से आज तक मतलब 2023 हो गया, हर 28 तारीख को वहाँ एक निःशुल्क कैंप लगता जिसमें कोई किसी तरीका का कोई शुल्क नहीं लगता है। यहाँ तक कि वहाँ से लाना और ले जाना, लेंस और ट्रीटमेंट, मेडिसिन और चश्मा निःशुल्क देके उसको वापस अपने स्थान पे गंतव्य स्थान पे पहुँचाते हैं। इस दरमियान में कम से कम 8 से 9,000 ऑपरेशन हुए, किसी आदमी की कोई आज तक शिकायत नहीं रही। आपको टिकट पार्टी क्यों दे चंडालिया साहब? मैं तो बाबूजी के साथ लंबे समय से रहा हूँ और हर समय बाबूजी भी जैन समाज के नेतृत्व के नाते उन्होंने हमेशा एक डिमांड करी कि मतलब मावली विधानसभा में या मेवाड़ में हमें जैन को प्रतिनिधित्व मिले, कांग्रेस पार्टी से मिले। जबकि सामने भारतीय जनता पार्टी ने आज तक मतलब मावली विधानसभा में 5 बार विधानसभा में जैन को प्रतिनिधित्व मिला, उसमें 4 बार जैन प्रतिनिधि जैसे शांतिलाल जी चपलो साहब वहाँ से विजय रहे। और हमारी मांग रही कि जैनों को मतलब आप कुछ मानते हुए हमें मतलब उस दरमियान में मैं भी उस लाइन में हूँ, पार्टी जो भी निर्णय करे तो डिमांड हमारी रहेगी जैन के नाम से। समाज के नाते तो आप ठीक हैं। समाज के नाते जो बाबूजी हमारे मतलब जैन का नाम तो ठीक है, लेकिन पूरा बेल्ट कांसकार वाला बेल्ट है, डांगी समाज का बेल्ट है। उस जमाने से बाबूजी ने 92 में घासा में एक चामुंडा माता पशु मेला का शुभारंभ किया, 2013 में मगन मुनि सेवा संस्थान की एक गौशाला का शुभारंभ किया जो आज निरंतर आगे बढ़ रही है। उसके लिए तो आपके पिता को मौका मिला ना, क्या दिक्कत है?
नहीं, सेवा का मौका मिला, लेकिन पार्टी के सिंबल पे आज तक हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बिल्कुल, चंडालिया साहब का पूरा इंटरव्यू रिकॉर्डेड है और जो सवाल है जनता के वो भी दावेदारी में इनका रिकॉर्डेड है। जो भी और आपके कोई विजन हो और आपके मन की बात हो इस मंच से आप कहना चाहते स्वीकार। राजस्थान सरकार की, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब की जन कल्याणी योजना जिसको गिनाए तो मतलब सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन अभी जनमानस का मानस है। इस बार जनता ने रिवाज बदलेगी लेकिन सरकार नहीं बदलेगी, ये मैं मतलब चाहता हूं कि राजस्थान में वापस कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। मेरा एक अंतिम प्रश्न है, नरेंद्र जी का चर्चा है कि जब प्रधान सीट पर चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की सीटें ज़्यादा आई थी, लेकिन कहा जाता है कि लोगों में एक चर्चा है कि जो जयपुर से जो सीट प्रधान सीट के लिए जो आए थे जो पर्यवेक्षक, उन्होंने आपको कॉल किया था और आपने कॉल रिसीव नहीं किया था, फिर बाद में ओबीसी वर्ग के बने थे, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, उसमें कुछ सत्यता थी। गहलोत साहब ने मतलब जो सिंबल थे वो मतलब इनलप में बंद करके भेजे थे, लेकिन वो मेरे पास नहीं पहुंच पाए थे और उस वजह से जो पार्टी ने जो निर्णय किया उसमें मैं सहमत रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नरेंद्र जी चंडालिया और इनका मैं मोमेंटो देकर जो अभिनंदन करना चाहूँगा कि हमारी टीम पूरी आए ओम जी, और स्वागत औपचारिकताएं थी। ये हमारा, हम किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू लेने के बाद में हमारी कुछ ऐसी चीज़ छोड़ के जाते हैं ताकि वो उनके पास सदा सम्मिलित रहें, उनके मंच पर रहें और उनको याद दिलाती रहें कि एक कार्यक्रम हुआ था डंग डांग का जो उदयपुर अपडेट्स का था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।